Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन शास्त्र में जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं और जल प्रदूषण के क्या क्या मुख्य कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल प्रदूषण हम लोग जानते हैं शुद्ध जल की गुणवत्ता में गिरावट आना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मानव क्रियाकलाप हो सकता है या प्राकृतिक हो सकता है। क्योंकि प्राकृतिक कैसे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण भी जल तेज़ी से प्रदूषित होता है। तो प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानव जनित कारण हो सकता है। मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा, जैसे जल में कूड़ा कचरा फेंकने से, गंदे नाले को नदियों में गिराने से, मृत जीवों को जल में फेंकने से, मूर्ति विसर्जन, राख और विभिन्न कूड़ा अपशिष्ट पदार्थों कूड़ा कचरा को जल में प्रवाहित करने से जल तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में गिरावट को जल प्रदूषण कहते हैं। दिन प्रतिदिन जल प्रदूषित होता जा रहा है। भारत में उपलब्ध कुल जल का लगभग 70% जल प्रदूषित हो रहा है। अब जल प्रदूषण के क्या क्या निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, तो हम लोग इसको महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा देखेंगे। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट है शहरों के गंदे नालों के नदियों में गिरने से जल तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं वो नदियों के तीर पर बसे हुए हैं और उनसे निकलने वाले गंदे नाले सीधे नदियों में गिरकर नदियों के जल को तेज़ी से प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के उपयोग से भी जल तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से जब वर्षा के द्वारा यही उर्वरक और कीटनाशक दवा वर्षा जल के साथ नदियों में पहुंचते हैं तो जल के जीवों को नष्ट करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है। इसके अलावा कारखानों के गंदे जल नदियों में पहुंचकर जल को तेज़ी से प्रदूषित कर रहे हैं। समुद्र में खनिज तेल के उत्पादन से तथा विभिन्न दुर्घटनाओं से जल में तेल का फैलाव बढ़ता जा रहा है, जिससे समुद्री जल तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। इसके अतिरिक्त आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से जल प्रदूषित हो रहा है। मृत जीवों को जल में प्रवाहित करने से जल तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। इसी कारण आज की जो सरकार है मृत जीवों को जल में प्रवाहित करने पर रोक लगा रखी है। हम लोग इसके अतिरिक्त ये भी कह सकते हैं कि अस्थि विसर्जन, पूजा पाठ के उपरांत अपशिष्ट पदार्थ जैसे राख, मूर्ति विसर्जन को जल में प्रवाहित करने से तरह तरह की मूर्ति पर लगे हुए पेंट के रूप में केमिकल जल में मिलकर जल को तेज़ी से प्रदूषित कर रहे हैं। इस तरह से अनेकों कारण हो सकते हैं आज के समय में जल को प्रदूषित करने में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। Then I request to you, please like, share and subscribe this channel. Again we meet next topic, a new video. Then thank you for watching. Thank you, that's all. Okay.